भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, पिछले सत्संग में पूर्व होने से पूर्व यह चल रहा था कि श्री भगवान बता रहे थे कि मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं का पूजन, उनकी विधि के अनुसार करके अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। उस विषय में श्री भगवान जी आगे अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो लोग मुझे छोड़कर संसार की कामनाओं की पूर्ति हेतु विभिन्न देवताओं का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, तो मैं उनकी श्रद्धा को अमुक अमुक देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भाव यह है कि परमात्मा सर्व आधार हैं, सबके आधार हैं। क्या देवता, क्या गंधर्व, क्या किन्नर, क्या मनुष्य, प्राणी मात्र के आधार परमात्मा ही हैं। कहने का यही तात्पर्य है। यही भगवान इस श्लोक में आगे कहते हैं। अध्याय 7 और श्लोक नंबर 22 में श्री भगवान कहते हैं, सैतया श्रद्धया युक्तस्य आराधनम् ईते लभते च तत कामान् मया विहितान् हितान्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि वह पुरुष जिस श्रद्धा से युक्त होकर जिस देवताओं का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, अर्थात अवश्य प्राप्त करता है। मेरे द्वारा विधान किए हुए, कहने का तात्पर्य है कि देवता जो उनमें एक विशेष शक्ति, विशेष कार्य को पूरी करने के लिए होती है। उदाहरणार्थ विद्या के लिए हम माँ सरस्वती के रूप को पूजन करते हैं, शक्ति के लिए माँ दुर्गा के रूप को पूजन करते हैं। ऐसे ही श्री भगवान के अनुसार विभिन्न विभिन्न जितने भी देव शक्तियाँ हैं, सभी को परमात्मा ने उनको उन शक्तियों से पूर्ण किया है और परमात्मा से प्राप्त हुई विभिन्न शक्तियों को विभिन्न देवता अपने भक्तों को, अर्थात जो मनुष्य उनका पूजन करते हैं यथाविधि, वो उनको आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करते हैं अथवा उनके विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, कामनाओं की पूर्ति करते हैं, उनके कहे हुए इच्छित कर्मों की पूर्ति का भगवान कह रहे हैं कि वो देवता निस्संदेह पूर्ण कर देते हैं। और उसमें श्री भगवान कहते हैं क्योंकि मैं उनकी श्रद्धा को उसके प्रति स्थिर कर देता हूँ, अर्थात उनके प्रति श्रद्धा को स्थिर रखने में श्री परमात्मा सहायक हैं। वैसे भी परमात्मा को इसीलिए सुहृदय कहा जाता है, अहेतु की कृपा करने वाला कहा जाता है, बिना कारण के ही कृपा करने वाला कहा जाता है। अकारण ही श्री भगवान अपने समस्त प्राणियों पर द्रवित रहते हैं, कृपालु रहते हैं और इस प्रकार से उनकी कृपा, आशीर्वाद
सदैव संसार में निरंतर बरसता रहता है। अब यहाँ पर भगवान ने कहा कि भोगों की निश्चित रूप से निस्संदेह उन भोगों को प्राप्त करता है जिन भोगों की मनुष्य इच्छा व्यक्त करता है जिस भी विशेष देवताओं के प्रति। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है देवताओं की शक्तियों के पीछे भी परमात्मा शक्ति ही है, क्योंकि देवता जितना विधान किया गया है, जिस देवता को जितनी शक्ति प्रदान की गई है उससे अधिक के लिए देवता, जैसे कि हम पुराणों में पढ़ते भी हैं कि ये सुझाया जाता है, अच्छा अमुक कार्य के लिए तो आपको शंकर की पूजा करनी पड़ेगी, अमुक कार्य के लिए तो ब्रह्म को पूजना पड़ेगा, अमुक कार्य के लिए तो आपको देवकुल की पूजा करनी पड़ेगी। इस प्रकार से देवताओं के पास विभिन्न शक्तियां हैं, उन शक्तियों का आधार भी स्वयं परमपिता परमात्मा है, ऐसा भाव यहाँ आता है। अब क्योंकि हमने जो तप तपस्या की उनके बदले में संसार के भोगों को प्राप्त किया, सुख सुविधाओं को प्राप्त किया, और ये सब सुख सुविधाएं हमारी इन इंद्रियां जनित इच्छाओं और सुख का अनुभव करने वाली ये शरीर के त्याग के साथ ही इन सब तप का भी त्याग हो जाता है, अर्थात यह भक्ति हमारे साथ नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उस भक्ति के बदले में हमने इच्छा इतनी ही की थी कि अमुक कार्य पूरा हो जाए, और वो हो गया, और उसमें भी हमारे अकारण सुहृद परमपिता परमात्मा ही उसमें सहायक होते हैं। लेकिन अब भगवान आगे कहते भी हैं कि जो इस प्रकार से केवल संसार के भोग के लिए ही भक्ति कर रहे हैं या देवताओं का पूजन कर रहे हैं, श्री भगवान उनको अल्प बुद्धि कह रहे हैं। कारण ये है कि अल्प बुद्धि उन्हें इसलिए कहा गया कि जो परम लक्ष्य मनुष्य योनि का है उसको प्राप्ति के लिए उनकी तत्परता का अभाव रहा। उन्होंने परमपिता परमात्मा, जो कि जिसके हम स्वयं अंश हैं, जिसकी प्राप्ति के होने पर कुछ भी शेष नहीं रहता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो उनकी भक्ति नहीं हो पाती, और हम अमुक अमुक कार्यों की पूर्ति में ही हमारा जीवन, सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने उन्हें, क्योंकि जो कि ये बहुत बड़ा साधु संत हमारे ग्रंथ यही बता रहे हैं कि मनुष्य योनि एक बहुत ही सुंदर अवसर है जिसमें हम अपने अंश परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अंतवंतु फलम तेषाम, वो जो फल है वो अंत होने वाला है। तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मेरे भक्त तो मुझको ही प्राप्त करते हैं, भक्त किसी भी श्रेणी का हो। जैसा कि भगवान ने सभी प्रकार के भक्तों को 4 प्रकार के भावों में विभक्त किया, चाहे आर्त भाव से परमात्मा को भजे, चाहे जिज्ञासा से भजे, चाहे वो ज्ञानी भक्त से भजे, चाहे वो आर्त हो, जिज्ञासु हो, ज्ञानी हो, अर्थार्थी हो, धन संपन्नता के लिए भजे, अंतोगत्वा वह परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता है। इतने सहज हैं परमात्मा, ऐसा भगवान ने भाव बताया। लेकिन भगवान ने कहा कि लेकिन वो मनुष्य अल्प बुद्धि हैं, क्योंकि उन्होंने नाशवान फल की ही इच्छा की,
देवताओं को पूजकर उन्होंने उन भोगों को ही प्राप्त किया जो कि वैसे ही सहजता से स्वतः ही प्राप्त हो सकने वाले थे भक्ति के, क्योंकि भक्ति अनंत गुणों की खान कही गई है। और जब ऐसा है तो एक भक्ति के करने से संसार का सारा संतुलन बन जाता है। तो अब कहते हैं कि वो अल्प बुद्धि वाले जो कि नाशवान फल की प्राप्ति देवताओं के पूजन करने से प्राप्त करते हैं, तो वे देवता को ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उनकी वो इच्छा देवता पूर्ण कर देते हैं, देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। इसका यह भी भाव है कि वो शरीर त्याग के बाद वैसे इस प्रकार के देवलोकों को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मुझे भजते हैं वे अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं, ऐसा श्री भगवान यहाँ अर्जुन को विश्वास दिला रहे हैं। आगे कहते हैं, अब भगवान इतने प्रेमी हैं, दया के सागर हैं, अहेतु की कृपा करने वाले हैं, बिना कारण के ही अपने सब प्राणी मात्र के लिए श्री भगवान सदैव तत्पर हैं। हाँ, व्यक्त रूप से नहीं हैं, व्यक्त तो केवल श्रद्धा और भक्ति के साथ जो श्री भगवान का मनन चिंतन आराधन करता है, केवल उनके समक्ष ही वो प्रकट होते हैं। अगर ऐसा सहज है तो फिर सभी लोग भगवान की पूजन क्यों नहीं करते? जब भगवान इस प्रकार से तत्परता से और सहजता से प्राप्त हो जाते हैं, फिर सब लोग क्यों नहीं करते? इसका क्या कारण है? अब इसका स्वयं ही भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते मां बुद्धया परम भावम जानन्तो माम अव्ययम अनुत्तमम। भगवान कह रहे हैं कि वे पुरुष, वे बुद्धिहीन पुरुष जो मुझ अविनाशी और मेरे परम भाव को नहीं जानते और मन इंद्रियों से जो परे मेरा जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, उस स्वरूप को वो मनुष्य भली भांति नहीं जानते अर्थात मुझे साधारण मनुष्यों की भांति जन्म लेकर रहने वाला समझते हैं। जैसे कि स्वयं ब्रह्मा जी को भी संदेह हो गया कि ये नंद का लाला क्या वास्तव में वही अव्यक्त सच्चिदानंद घन परमात्मा है जो प्रत्येक आत्मा के साथ रहने वाले हैं, जो समस्त सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं। जब ऐसा संदेह उन्हें हुआ उनकी लीला से, तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली और वो अपनी उस असफल परीक्षा में हताहत हुए। तब उन्होंने अनुनय विनय किया, क्योंकि जब परमात्मा को भगवान को भक्त पुकारता है तब भगवान उस पर दया करके अपने आप को व्यक्त कर देते हैं, अपने आप को जना देते हैं। क्योंकि अनंत तो किसी अंतवान को तभी जाना जा सकता है जब स्वयं भगवान लीला करके अपने आप को जना दे। तो वही परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे बुद्धिहीन, कैसे बुद्धिहीन? जिनमें कामना जागृत है और वो कामना पूर्ति के लिए ईश्वर भक्ति ना करके, निष्काम कर्म ना करके, निष्काम भजन ना करके, केवल सांसारिक भोगों के लिए जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान ऐसे व्यक्तियों को बुद्धिहीन कह रहे हैं। और क्योंकि जिनमें कामना जागृत है और संसार के विभिन्न विभिन्न कर्मों की पूर्ति हेतु
श्री भगवान का निष्काम भजन नहीं कर पाते और किसी कामना की पूर्ति हेतु परमपिता परमात्मा के भक्त जो देव स्वरूप हैं, विभिन्न देवताओं की ही पूजन करके और केवल उन कामनाओं की पूर्ति करते हैं, भगवान कहते हैं कि वे बुद्धिहीन हैं और वे अनजान हैं मुझसे। मेरे सच्चिदानंद स्वरूप, जो मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, जो मेरा आनंद स्वरूप है, उसको वे, जो अविनाशी है, मेरा जो वह उत्तम भाव है, उससे वो अलग रहते हैं, उस भाव को वो प्राप्त नहीं हो पाते। और क्यों? ऐसा क्या कारण है कि सभी मनुष्य ऐसा नहीं कर पाते? तो एक तो कारण यही है कि संसारिक कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है और परमपिता परमात्मा का निष्काम भजन नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, और प्रकट इसलिए नहीं हो पाता हूँ क्योंकि संसार को जब मैं रचता हूँ और जिस माया से इसका संचालन करता हूँ, उसी माया से मैं आच्छादित रहता हूँ, उस माया के पर्दे से मैं ढका रहता हूँ अपनी ही इच्छा से, क्योंकि उनकी इच्छा से ही उन्होंने स्वयं का ही ये आत्म स्वरूप में पसारा किया है। तो भगवान आगे कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम जम एव्ययम्। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं अपनी माया से ढका रहता हूँ, छिपा रहता हूँ और सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होता। इसलिए ऐसे लोग जिन्हें भगवान ने अज्ञानी कहा, अभी वही कह रहे हैं जो भगवान का निष्काम भजन नहीं कर पाते हैं, निष्काम कर्म से नहीं संलग्न रहते हैं। उनके लिए कहा कि वे अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला ही समझता है। मुझे नहीं जानने का तात्पर्य है मुझे वह जन्म लेके रहने वाला और अंत में मरने वाला समझता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा आगे कहते हैं कि मैं तो उन्हें आज भी जानता हूँ, पहले भी जानता था, और जब ये यहाँ नहीं रहेंगे और भविष्य में पुनः प्रकट होंगे, मैं इन्हें तब भी जानूंगा। अर्थात परमात्मा के लिए ये समय उनका बंधन नहीं है, वो समय से परे है, अर्थात समय के तीनों काल से के वो ज्ञाता हैं, सदैव प्रकट है, तीनों काल उनके सामने। इसी भाव को भगवान आगे बताते हुए कहते हैं, वेदाहं संतीतानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कंचन। हे अर्जुन, पूर्व में जो चले गए हैं तथा जो आज वर्तमान में उपस्थित हैं, स्थित हैं, तथा जो आने वाले भूत हैं, आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, भविष्य में जो आने वाले हैं, वे सब मुझको नहीं जानते, परंतु उनमें से कौन नहीं जानते? जो श्रद्धा भक्ति ही रहित पुरुष, जो श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष हैं, चाहे वो आज स्थित हैं वे, चाहे वो भूत में अर्थात भूतकाल में हों, चाहे वो भविष्य काल में आने वाले हों, जो भी श्रद्धा भक्ति से रहित है, जिसके पास श्रद्धा भक्ति के
अंकुर बीज नहीं हैं, जिनके पास श्रद्धा भक्ति की खेती नहीं लहरा रही, जो श्रद्धा भक्तिहीन हैं, चाहे वो व्यक्त हैं, चाहे अव्यक्त रूप में हैं, चाहे वो आज हैं, चाहे वो पहले थे, चाहे वो आगे होंगे, लेकिन जो भक्ति श्रद्धा रहित है वो मुझे नहीं जानता, ऐसे भगवान कह रहे हैं। यानी कि भगवान ने कहा कि मुझे सब ये बुद्धिहीन अल्प बुद्धि लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो भगवान कारण बता रहे हैं कि कौन नहीं जानता है। तो भगवान ने एक कारण बताया कि उनके अंदर संसार की कामनाओं की पूर्ति की जो इच्छा सदैव लगी रहती है और उसकी पूर्ति करते करते जीवन यापन हो जाता है। दूसरा कारण बताया कि उस कामनाओं की पूर्ति में लगे रहने की वजह से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, और श्रद्धा उत्पन्न नहीं होने से भक्ति जागृत नहीं होती, भक्ति से संलग्न नहीं होते। जो देव पूजन कर रहे हैं वो भक्ति तो कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि उनके अंदर आश्रय भाव है। आश्रय भाव वालों से तो वो बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन कामना के भाव से भक्ति है। निष्कामता नहीं आई तो समत्व योग प्रकट नहीं होगा, परमात्मा से संलग्नता नहीं बनेगी, और जब श्रद्धा भक्ति नहीं रहेगी तो ऐसा पुरुष मुझे नहीं जानता, ऐसा श्री भगवान कह रहे हैं। और श्रद्धा भक्ति रहित जो मनुष्य हैं और उन्हें भगवान को नहीं जानते, इसका कारण क्या है? इसका एक और कारण भगवान आगे बताते हुए हमें कहते हैं, इच्छा द्वेष समूह उत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे परंतप, हे भरतवंशियों में के श्रेष्ठ, हे अर्जुन, संसार में इच्छा और राग, अच्छा इच्छा अर्थात राग और द्वेष, ये दो कारण। राग और द्वेष से क्या होता है? राग द्वेष समुत्थेन, राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख लाभ हानि जय विजय जन्म मरण आदि जितने भी ये मोह रूपी द्वंद्व हैं, ये उत्पन्न हो जाते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? ये सब मोह रूपी द्वंद्व होते हैं इच्छा से, द्वेष से। राग और द्वेष, ये दो कारण श्री भगवान पुनः बता रहे हैं, पहले भी ये बता चुके हैं कि ये दो कारण से समस्त प्रकार के द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं और सारे प्राणी सर्वभूतानि यानी कि मनुष्य सहित समस्त प्राणी सम्मोहित हैं, इससे मोहित हो रहे हैं। इसी से माया के से मोहित होना भी इसे ही कहते हैं। माया अर्थात अज्ञान, अर्थात परमात्मा का ज्ञान ना होना ही माया है। तो माया से मोहित होना, समस्त प्रकार के संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि जितने भी मोह रूपी ये संपूर्ण द्वंद्व हैं, इस प्रकार से समस्त प्राणी अत्यंत मुझसे अनभिज्ञ रहते हैं, अज्ञता को प्राप्त होते हैं, अर्थात मुझे नहीं जानते। देखिए, तीन कारण हो गए। सबसे मुख्य कारण राग और द्वेष। दूसरे, राग द्वेष की कुछ भक्ति करने से, सत्संग करने से, सत्पुरुषों के साथ करने से इनका दमन और शमन हुआ, तो फिर पुनः पूर्ण ज्ञान न होने से श्रद्धा की कुछ कमी रह गई। इतनी श्रद्धा तो उत्पन्न हुई कि हमने परमात्मा की उन विभिन्न शक्तियों से परिपूर्ण ओत प्रोत देव शक्तियों का यजन किया, उनका पूजन किया और ऐसी कामनाओं की
इच्छा के लिए भक्ति शुरू की, जिससे वो अमुक अमुक कामनाएं पूर्ण होने में ही जीवन का बहुत सारा अमूल्य समय ऐसे ही व्याप्त हो गया। तो ये कामना भगवान विभिन्न विभिन्न शब्दों से, लेकिन इनकी जड़ क्या है? राग और द्वेष, दोनों यही जड़ से मोह उत्पन्न हो रहा है। इसी से कामना उत्पन्न हो रही है कि अमुक आत्मा के लिए अमुक इच्छा हमारी उत्पन्न हो जाती है। तो उससे होता क्या है? इनकी वजह से श्रद्धा और भक्ति के लिए जो दृढ़ता चाहिए और जो जन्म जन्मांतरों का पापाचरण होने से जो कुसंस्कार है अंतर हृदय में, जो बार बार बलात् रूप से हमारे अंतःकरण को, हमारे मन को पुनः पुनः बार बार भगवान के बनाई उस माया के में ढकेल देता है। बार बार हम उसमें गर्त में गिर जाते हैं और प्रकाश की तरफ हमारा बढ़ना नहीं होता और अज्ञान से आच्छादित होते हैं। उसका जो कारण है वह यही है। तो इसमें अगर हम सत्संग से, सत्पुरुषों के संग से अगर हम बढ़ते भी हैं तो ये जो हमारा जन्म जन्मांतर का जो कुसंस्कार है वो कैसे मिटे, उसके लिए भी भगवान ने बताया। क्या बताया? दृढ़ता के साथ, संयम के साथ परमात्मा के नाम की ऐसी महिमा है कि वो इन द्वंद्वों का समन कर देते हैं। और भगवान ने पीछे बताया है कि निष्काम कर्म तो मनुष्य को ना केवल आज के तुरंत के वर्तमान के करते हुए कर्मों के बंधन से ही मुक्त नहीं रखते, अपितु जन्म जन्मों के किए हुए कर्मों के बंधन को भी निष्कामता काट डालती है। और क्या करती है? अंतःकरण को पवित्र कर देती है। भगवान ने पूर्व में बताया, पिछले अध्याय में भी समझाया कि जब ऐसी पवित्रता निष्काम कर्म से भक्ति की तो बात और उच्च कोटि की है, निष्काम कर्म मात्र से पवित्रता होती है। और परमात्मा ने कहा था कि मैं फिर उस भक्ति भाव के रूप में स्वयं ही अंतःकरण, जिसको कि सत ज्ञान कहा परमात्मा ने, सत ज्ञान रूप स्वतः ही अंतःकरण में प्रकट होने लगता है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा स्वयं, उनका स्वयं ही अवतरण अंतःकरण में हो जाता है। तो उसके लिए भगवान बता रहे हैं आगे क्या? कि निष्काम निष्पाप कर देता है, निष्काम कर्म निष्पाप कर देता है। और निष्पाप अंतःकरण अर्थात पवित्र अंतःकरण हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न कर देता है, ज्ञान उत्पन्न करता है और हम भक्ति पथ पर आरूढ़ हो जाते हैं, भक्ति पथ पर आरूढ़ हो जाते हैं। इसी बात को श्री भगवान जी 28वें श्लोक में क्या कहते हैं? ये सांत्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्विन्द्रमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है अर्थात हो जाता है। तो जो इस प्रकार से निष्काम भाव और श्रेष्ठ आचरण, निष्काम भाव से ओतप्रोत होकर जब श्रेष्ठ आचरण करते हैं तो उनका जो पाप है, जो उनके पूर्व जन्म के कुसंस्कार हैं, सब प्रकार से बंधन में बांधने वाले जो कर्म बंधन रूपी हमारे संस्कार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पर पुरुषों का
पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय होकर मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अर्थात सब प्रकार से भजने का अर्थ है कि अंतःकरण उनका परमात्मा के मनन में लग जाता है, उनकी विभिन्न कान उनकी लीलाओं को सुनने में लग जाता है, मुख उनका नाम उच्चारण में संलग्न रहता है, पैर उनके परम धाम की तरफ बढ़ने लगते हैं, उनके विभिन्न विग्रहों में स्थापित अर्थात मंदिरों की तरफ बढ़ जाते हैं, ये पैर उनको प्राप्त महापुरुषों की तरफ बढ़ जाते हैं, ये कान उनके सत्संग को सुनने लगते हैं, उनकी दिव्य लीलाओं को श्रवण करने लगते हैं, मन उनका मनन में लग जाता है, हाथों से वो ऐसे गरीब और निस्सहाय रूप में, दरिद्र नारायण के रूप में सेवा में संलग्न हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न इंद्रियों सहित, अंतःकरण सहित पूर्ण रूप से वे परमपिता परमात्मा के प्रायण हो जाते हैं और परमपिता परमात्मा के इस प्रकार से पूर्ण प्रायण होने को ही भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझको सब प्रकार से भजता है। सब प्रकार से भजने का तात्पर्य यही है कि पूर्ण रूप से पदार्पण परमपिता परमात्मा की शरणागत होके, उनको आधार मान के, सब कुछ वही हैं, सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसा मानकर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, जीता है परमात्मा के लिए, जो कुछ करता है परमात्मा के लिए, और जब यहाँ से त्याग होता है तो वह भी परमात्मा के लिए। इस प्रकार से जो संपूर्ण रूप से पदार्पण का भाव जिसका जीवन में अवतरण हो जाता है, उसको ही भगवान कह रहे हैं कि ऐसा दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे सब प्रकार से भजता है, मुझे सब प्रकार से भजता है। आज के लिए इतना ही सत्संग। तो आज भगवान ने बहुत सारे विभिन्न प्रश्नों का उत्तर हमें आज दिया कि श्रद्धा भक्तिहीन मनुष्य ईश्वर को नहीं जानते, तो फिर सभी भक्त उनको क्यों नहीं भजते हैं? जब वो श्रद्धा भक्ति से मिल जाते हैं तो सब क्यों नहीं भज लेते हैं? तो भगवान ने बता दिया कि भाई राग द्वेष कारण है, राग और द्वेष का समन, उसका भी तरीका बताया, वो है सत्संग, वो है भक्ति, वो है श्रद्धा। तो श्रद्धा को उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे साधन हमारे सत्शास्त्र बता रहे हैं और भगवान भी बता रहे हैं। भगवान तो बार बार बताते हैं, उस निष्काम कर्म योग की बात भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं तो कर्म कर, बस कर्म के पीछे में भाव की तब्दीली करनी है। तो आगे फिर बताया कि भाई भजन होता कैसे है, तो उन्होंने बताया भाई निष्काम भाव से जो श्रेष्ठ कर्म करना है और दृढ़ व्रती होकर भगवान का भजन करता है, तो ऐसे मनुष्य का ये निष्काम योग, निष्काम कर्म योग सफल हो जाता है। और परमात्मा तो है ही सुहृदय। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो परमात्मा हजारों कदमों से बढ़ के हमें, अपने भक्त को अपने प्रिय पुत्र की भांति, जैसे संसारिक पिता अपने प्रिय पुत्र को अपने छाती से लगा लेता है, ऐसे ही मेरे श्री भगवान, मेरे श्याम, मेरे कृष्ण एक कदम जब आप बढ़ते हैं, जैसे ही भाव से उत्पन्न होते हैं, तो मेरे परमात्मा अपने ज्ञान स्वरूप से अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं। और जब भक्त की दृढ़ता बढ़ती है तो वो साकार भी उनके सामने आते हैं। ऐसा भगवान ने कहा, सभी के सामने नहीं आते। और कौन सभी? जिनकी जो श्रद्धा और भक्ति से रहित है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।